आज आर पार में एक बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान का इजरायली इलाज होगा? आप बोलेंगे पाकिस्तान इजराइल, ये माजरा क्या है? लेकिन आज हम बहुत बड़ी खबर निकाल के लेके आए हैं। इस बड़ी खबर के बड़े मायने हैं और आज आर पार में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैनल जब आमने सामने बैठेगा तो मामला बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन पहले सुर्खियां। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। हाफिज सईद पीओके में कश्मीर के नाम पर आतंकियों के लिए चंदा जुटा रहा है। कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की मदद के लिए सुरक्षा बल पर पथराव किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मंच पर मोस्ट वांटेड आतंकी सलाउद्दीन ने भारत के खिलाफ आतंक का एजेंडा चलाने की बात मानी। आर पार में देखिए जबरदस्त बहस लाइव। महागठबंधन पर नीतीश कुमार बोले, सिर्फ विपक्षी एकता से काम नहीं चलेगा, 2019 के लिए एजेंडा बनाने की जरूरत है। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज, शुद्ध खाइए स्वस्थ रहिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के पालतू आतंकी सैयद सलाउद्दीन को इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया था। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि इस आतंकी को वहां के टीवी चैनलों पर हीरो की तरह बैठाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से ज्यादा बेहतर समझदार दुश्मन होता है और सलाउद्दीन पाकिस्तान के लिए ऐसा मूर्ख दोस्त साबित हुआ जिसने खुद ही पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया। सलाउद्दीन ने पाकिस्तानी चैनल पर कबूल कर लिया कि उसे आतंक फैलाने के लिए पैसा और हथियार पाकिस्तान से मिलता है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है और यह दौरा क्यों ऐतिहासिक है यह हम आपको बताएंगे। लेकिन इजराइल वही देश है जो अपने दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज कर मारता है। तो क्या भारत भी पाकिस्तान का करेगा इजरायली इलाज? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। क्यों, कैसे और कब भारत पाकिस्तान का इजरायली इलाज करेगा? आज आर पार में इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, जहां दिल्ली और लाहौर आमने सामने बैठे। पाकिस्तान की बेशर्मी का ये सबसे नया नमूना है। जिस सैयद सलाहुद्दीन को हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया, उसकी पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर मेहमान नवाजी हो रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका दिया जा रहा है। मैं मजीद नौजवानों को तरबियत देकर भारत के खिलाफ उनको सर पैकार कर दूंगा। लेकिन इसी सलाहुद्दीन ने दुनिया भर में पाकिस्तान का पर्दाफाश कर दिया। सलाहुद्दीन ने खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कबूल किया कि उसे पैसा और हथियार पाकिस्तान से मिलता है। आपके जवानों के पास हथियार कहां से आते हैं? हथियार इंटरनेशनल मार्केट से। आप मुझे पैसे दे, आपको यहां पहुंचा के दे दूंगा। कहां पहुंचाने में आपको दे दूंगा, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अच्छा, तो पैसा कहां से आता है? पैसा फिर पाकिस्तान दे? पूरे दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान पैसा दिए तो गुनाह है नहीं। 65 लाख लोग खुद कश्मीरी पाकिस्तान में रह रहे हैं। उसको प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि उसने खुद कन्फेस किया है कैमरे पर कि उसने टेररिस्ट एक्शंस को अंजाम दिया, टेररिस्ट एक्ट्स में भाग लिया है, टेररिस्ट एक्ट्स उसने परपेट्रेट किया है। और अगर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है तो उसको एक्स्ट्राडाइट करें। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी जमीन से पहले ही पाकिस्तान को आतंक परस्ती पर अल्टीमेटम दे चुके हैं। इंटरनेशनल लॉ का पालन करते हुए हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। और अब पीएम इजराइल जा रहे हैं। इजराइल वही देश है जो अपने दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज कर मारता है। इसराइलीज तो आपको पता है ऑलरेडी उनका एक टिल्ट रहा है
तो ये जो नेक्सस है, ये जो कुर्बतें अब बढ़ रही हैं, ये जो अब दोस्ती है इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वो उसका एक टारगेट पाकिस्तान है। और यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी माना जाता है। तो क्या पाकिस्तान के इजरायली इलाज की तैयारी हो रही है? क्या ग्लोबल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या अपने मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा भारत? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो हर भारतवासी के लिए आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। पाकिस्तान के इजरायली इलाज का विश्लेषण सुनिए। और ये विश्लेषण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भारत का प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल जा रहा है और मोदी के इजराइल दौरे पर पाकिस्तान में काफी हड़कंप है। हमने आपको मीडिया रिपोर्ट भी दिखाई और सुनाई। इजराइल दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोजकर निपटाता है, तो खौफ पाकिस्तान को इसका है। तो हमको तो पता है पाकिस्तान इस मुल्क का दुश्मन है, हमें तो खोजना भी नहीं पड़ेगा, तो निपटाना सिर्फ बाकी। भारत प्लस अमेरिका प्लस इजराइल प्लस इजराइल इज इक्वल टू पाकिस्तान की तबाही का ये गठबंधन है। आतंकी सलाउद्दीन के कबूलनामे से पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने अब खुल गई है। एक कहावत हमने बोली थी कि मूर्ख दोस्त से बढ़िया समझदार दुश्मन होता है, और सलाउद्दीन ऐसा मूर्ख निकला जिसने खुद ही बता दिया कि पाकिस्तान मुझे सब कुछ सप्लाई करता है और मैं आतंक की फैक्ट्री चलाता हूं। क्या इजराइल स्टाइल में होगा पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा? अपने विश्लेषण को मैं इसी लाइन के साथ समाप्त करता हूं। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? संबित पात्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कई लड़ाइयां देखी हैं, कई जंगें देखी हैं। और मेरे साथ जावेद इकबाल है, पाकिस्तान लाहौर से रक्षा विशेषज्ञ। मैं सीधा रुख करता हूं आपका जावेद इकबाल साहब, और मैं इधर उधर की बात नहीं करता। अब तो खुलेआम सैयद सलाउद्दीन आ गया। आपके अपने चैनल जियो टीवी पर उसने कबूल भी कर दिया कि हाँ मैं आतंक की फैक्ट्री चलाता हूं। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप, जो ग्लोबल टेररिस्ट है? बताइए। हम क्यों अरेस्ट करें? वो फ्रीडम फाइटर है, हमारी मत मारी गई है। देखिए, जिसको सारी दुनिया मानती है कि उनका राइट्स हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, वो तो खुद जो है ये टेररिस्ट वो लोग हो जाएंगे जो उसकी फ्रीडम फाइट को दबाते हैं। अरे वो खुद मान रहा है मैं आतंक की फैक्ट्री चला रहा हूं, मुझे पैसा, मुझे हथियार पाकिस्तान देता है। आप वो फ्रीडम फाइटर है, अमेरिका उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, वो फ्रीडम फाइटर है। कि मेरे हाथ में, भाई सुन भी लो ना अभी तुमने, अगर वो कहता है कि मैंने बंदूक तो मेरे ऊपर जुल्म के खिलाफ उठाई है मैंने, और मुझे पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं, तो इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर है तो अपने मुल्क के खिलाफ ही जंग लड़े ना फिर। ओके नोबडी फ्रॉम इंडियन साइड, ओके आई विल कम टू यू बीडी मिश्रा। लेकिन शेष नारायण सिंह, मैं चाहता हूं, नहीं होल्ड ऑन सर, मैं किसी फौजी से इस बात का जवाब नहीं दिलवाऊंगा। मैं भारत के पत्रकार से आपको इसका जवाब दिलाऊंगा जो आपको समझाएंगे कि फ्रीडम फाइटर कौन होता है और क्या होता है। क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और आपको भी उस आजादी की लड़ाई में आजादी दिलवाई है। जिस मुल्क में आप बैठते हैं वो भारत की देन है। आजादी की लड़ाई क्या होती है हिंदुस्तानी जानते हैं, शायद पाकिस्तानी नहीं जानते, क्योंकि आपको खैरात में मिली आजादी। ओवर टू यू शेष नारायण सिंह, रिस्पॉन्ड टू दिस मैन। खैरात तो अमेरिका से अभी भी मिल रही है। फौज जो है एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों को कहते हैं, और ये लोग जो वहाँ से पैसा रोटी पानी के लिए आता है उसको ये हथियारों में इस्तेमाल करते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं और पूरे का पूरा फौज और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम उनसे दलाली खाता है जी। तो इनका तो अमेरिकी, अब मैं यही आज मेरे उर्दू के मजमून में भी मैंने लिख दिया है कि क्या अमेरिका से अगर ये इनका ये अलग कर दिए गए तो क्या चीन भी इनको वैसा ही खैरात देगा जो अमेरिका देता था? इनका रोटी पानी कैसे चलेगा? मैं रुक करता हूं सीधा। मेरे जीडी बख्शी का आ रहे हैं, आपको रोटी पानी अभी वही देंगे जो नहीं, हमें रोटी पानी की कोई जरूरत नहीं सर। हम सेल्फ सफिशिएंट मुल्क है, हमारे हम सेल्फ सफिशिएंट मुल्क है। आपको पता है सर आपकी हैसियत क्या है, आप जानते हैं। नहीं जावेद इकबाल, लेट्स नॉट डिबेट ऑन। हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्था पे डिबेट अगर करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। आज मैं डिबेट करना चाहता हूं सैयद सलाउद्दीन के कबूलनामे पर। मैं डिबेट करना चाहता हूं आपके इजरायली इलाज के ऊपर। जीडी बख्शी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इजरायली दौरा है, इस देश का पहला प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है, इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान को समझाइए। इनका मीडिया समझ रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है कि यह गठजोड़ हमें समाप्त कर देगा। योर टेक मेजर जनरल जीडी बख्शी।
देखिए जहां तक इजराइल का सवाल है, इस मुल्क ने हमारे देश को बेइंतहा मदद दी है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है हथियारों की, ये लोग खुल के आगे आए हैं। 1965 में जब जंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो हमको 120 मिलीमीटर मोटर के एमुनेशन की ज़रूरत थी। उस वक्त इजराइल ने एकदम आगे बढ़ के वो एमुनेशन सप्लाई किया, जबकि हमारे डिप्लोमेटिक जो इनके साथ सरोकार भी नहीं थे। अब तो इजराइल ने हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमको वहाँ से प्राप्त हुई हैं पेमेंट पे ऑफ कोर्स, लेकिन एवैक्स, एरोस्टैट्स जो कि अर्ली वार्निंग के लिए, खासकर हवाई लड़ाई के लिए बहुत ही माकूल चीज़ें हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये भी हमको वहाँ से उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ये भी हमको इजराइल दे रहा है। और उसके साथ साथ इजराइल ने टाइम ब टाइम हमारी काफ़ी मदद करी है, कि इन द सेंस कि उन्होंने T-54, T-55 टैंक्स अफगन किए थे, हमारी 130 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स को अफगन किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है हमको। एवियोनिक्स में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है इजराइल का। कई रशियन मशीन्स जो हमने ली हैं फाइटर्स, उसको इम्प्रूव किया है। तो मतलब ये कहने का ये है कि अब हम खुल के उनको मिल रहे हैं। जो पहले चोरी छुपा मिलना होता था वो सब बंद क्यों नहीं? अगर वो देश हमारी मदद कर रहा है, नहीं, वो देश और वो मदद भी कर रहा है और आतंकवाद से त्रस्त है, संबित हम भी आतंकवाद से त्रस्त हैं, आप तो रूलिंग दोनों पार्टी का के हैं, बहुत आप अच्छा रूलिंग सपोर्ट इस होना देश की चाहिए। रूलिंग पार्टी के हैं। मैं सवाल आपसे एक बड़ा और गंभीर सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का इजरायली इलाज अब होगा? इजरायली इलाज से मेरा मतलब है कि जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को खोज खोज के मारता है, हमें तो खोजने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है। और जो फ्रीडम फाइटर है उसके भी उसका भी हिसाब किताब होगा। कागज में कलम लेकर लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। अमीश जी आज कोरे कागज में लिख लीजिए और जावेद साहब को वो चिट्ठी भेज दीजिएगा जरूर यहां से, जो मैं बता रहा हूं। केवल भारत ही नहीं, भारत अपने डिप्लोमेसी के साथ देश, विश्व के तमाम उन देशों को जो सिविलाइज्ड नेशन है उन सबको इकट्ठे करेंगे और सभी देश मिलकर पाकिस्तान जो कि मदरशिप है, मदरबोर्ड है आतंकवाद का, उसके खिलाफ एक्शन होगी। आप देखिएगा एज नेवर बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ वैसा एक्शन होगा। आप देखिए आज पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका जो फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं जाके अंततः पाकिस्तान में पहुंचता है। ये सैयद सलाउद्दीन जो कि एक प्रोस्क्राइब्ड वैश्विक आतंकवाद है, अभी घोषित हुआ है। हिम्मत देखिए पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है उसमें वो बेबाकी से इंटरव्यू दे रहा है और वो कह रहा है कि हां, पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद का जो है सरगना मैंने फैला रखा है और जहां चाहे वहां मैं आतंकवादी गतिविधि कर सकता हूं और पाकिस्तान और ये इसको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। पाकिस्तान मुझे पैसा देता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत से चोरी छुपे स्मगलिंग करके मैं पैसा नहीं सुनिए, ये बड़ी, दिस इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म। ये आतंकवाद को मुख्य धारा में लाना है और पाकिस्तान ने आज आतंकवाद को अपने मुख्य धारा में स्थापित कर दिया है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग ऑफ टेररिज्म। जवाब ये पाकिस्तान जवाब दीजिए। आपको नंगा कर दिया और सलाउद्दीन ने आप लोगों को नंगा किया है, आपको नंगा किया है पूरी दुनिया। अरे नंगा क्या दूसरे को नंगा करेगा? ये नंगा क्या दूसरे को नंगा करेगा? खुद नंगे होके घूम रहे हैं आतंकवादी कहीं के और दूसरों को नंगा करने चले हैं। अरे तुम उनको तो संभालो पहले, पाकिस्तान की बात में खबर लेना। ओके ना, अरे किसको संभालूं आपको? अरे फूंक मारेंगे तो उड़ जाओगे भैया, अरे फूंक मारोगे तो उड़ जाओगे। पाकिस्तान इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमें आप दिखाते हो, हमें कहते हो कि नंगा कर दिया। अरे फूंक मारेंगे तो आप लोगों की हैसियत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक किया था, अब तक छटपटा रहे हो। देखिए ना, अरे सारे विश्व के लोग इकट्ठे होंगे और आप लोगों को सबक सिखाएंगे। आप देखिए सार्क नेशन ने आपको बॉयकॉट किया, यूएन आपके खिलाफ बोल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स आपके खिलाफ बोल रहा है। आज मसला यह है कि पूरा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद हो रहा है और पाकिस्तान आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना वह दिन दूर नहीं जब विश्व के मैप में, नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा।
पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा अगर इसी प्रकार मुझे तो आप मनोज आतंकवाद ठाकुर का कांस्टेबल एक्सपोर्ट करोगे ना, मनोज ठाकुर की सब कविता याद आती है वाश करेंगे कि ये विश्व का नक्शा तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बीडी मिश्रा, ओके बीडी मिश्रा, इजरायली इलाज क्या है इन पाकिस्तानियों का, और खास तौर पर सैयद सलाउद्दीन जिसको जो खुद मान रहे हैं कि हाँ मैं आतंकवाद फैलाता हूं और इसको ये फ्रीडम फाइटर मान रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले ये कहना चाहता अगर वो इसको फ्रीडम फाइटर मानते तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मानते थे? नहीं, मैं जावेद इकबाल सुनो, मैं तो समझता था आप संजीदा आदमी हो, मैं बड़ी कदर से सोच रहा था कि आप आएंगे टीवी पर, आप बड़े हल्के निकले, आप तो बहुत हल्के निकले। अब सुनो, ये जो सलाउद्दीन है, ये सलाउद्दीन जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, एक जगह है सरनाल वहां का है, वहां पर एक टेम्पल है जिसको गौतम नाग कहते हैं। जून 1989 में सबसे पहला काम इसने किया, वहां के पुजारी को मारा। उसके बाद 14 सितंबर 1989 में इसने वहां पर टिक्कल टपलू को मारा और वहां से इसने शुरू किया, और वहां पर जितने भी हिंदू थे भगाना शुरू किया। यह फ्रीडम फाइट है? अरे जरा बताइए, फ्रीडम फाइट है? यह फ्रीडम फाइट है? यह फ्रीडम फाइट है? और सुनो, आज आपको तकलीफ किस बात की है मैं बताऊं आपको जावेद, तकलीफ इस बात की है कि अब झिझक हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। अब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है, वो कहता है सबक सिखाना है पाकिस्तान को, तो इजराइल चले गए। अभी तक 70 साल तक आप ये सोचते थे, हालांकि आपके 2 टुकड़े हुए, आपका हाजी पीर पास गया, आपको उरी तक भगाया, और मैं उस लड़ाई में शामिल था जहां पर 93,000 आपके लोग, ये भी तो पिटे थे वहां पर। नहीं, ये जावेद इकबाल खुद POW थे। अरे एक सेकंड, उस वक्त तुम्हारी उम्र शायद कम थी, इसलिए पहचान नहीं आ रहे। आप POW थे, तकलीफ तुम्हारी है। मैं तो गोले बरसा के नहीं समझ गया। अरे कहां गोले बरसाए? अपने मुल्क पे। अरे अच्छा एक काम करिए, ओके अरे नहीं, एक और बता दूं, सुनो, एक और बता दूं, नहीं, ओके, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक सेकंड, मैं आपको जावेद इकबाल, मैं मुझे पता है कि आप में एक टीस है भारत से हारने की, और होगी क्योंकि आप प्रिजनर ऑफ वॉर थे, आपको बुरा लगता है। नहीं, अच्छा ट्वीट किया था। नहीं, एक सर, और नहीं, मैं देखिए, आप मुझे लगता है, आप मुस्कुराइए मत। आपको अगर इतना प्यार है सैयद सलाउद्दीन जैसे व्यक्ति से, इतना प्यार है आतंकी हाफिज सईद से, तो इनको पाकिस्तान रत्न दे दीजिए ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे दीजिए। ये पाकिस्तान अगर आपके लिए सैयद सलाउद्दीन फ्रीडम फाइटर है, तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे बताइए। तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके मुल्क की विचारधारा भी आतंकी हो गई है। और बड़ी बात यह है कि आपके मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा इजराइल को लेकर आपके मीडिया में क्या चर्चा हो रही है। क्यों आप कह रहे हैं कि इजराइल में अगर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो आपके यहाँ क्या होगा, मैं ब्रेक के बाद वो खुलासा करूंगा। जावेद इकबाल कौन किसके कपड़े उतार रहा है, उतनी निचली बहस में मैं जाना नहीं चाहता। कौन किसको नंगा कर रहा है, इतनी निचली बहस में मैं जाना नहीं चाहता। नहीं तो कपड़े किसके उतरे हैं दुनिया के सामने ये सब जानते हैं। जिसके कपड़े उतरते हैं ना, शोर वही मचाता है, और कपड़े आपके उतर रहे हैं, इसलिए शोर भी आप मचा रहे हैं। मचाते रहो, अभी तो शुरुआत है जनाब, आगे देखो आपका होता है क्या, और आगे आर पार देखिए हम पाकिस्तान पर, पाकिस्तान कैसे परेशान है और कैसे हताश है, उस पर बड़ा खुलासा करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैनल आमने सामने है। डॉक्टर संबित पात्रा हैं भारत की तरफ से, जीडी बख्शी भारत की तरफ से, बीडी मिश्रा भारत की तरफ से हैं, जावेद इकबाल पाकिस्तान की तरफ से, और शेष नारायण सिंह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जावेद इकबाल, पाकिस्तानी मीडिया इस समय बात क्या कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। इजराइल तो भगा के पिटाई करता है,
अब ये दोनों एक हो जाएंगे और हमारा हश्र क्या होगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स तबाह हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चिंता आपके मुल्क में है इसको लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप इसका खंडन करेंगे, आप इसको हंसी में उड़ाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन दिस इज ऑन रिकॉर्ड। हमने इसके कुछ अंश आपको दिखाए भी और सुनाए भी इस कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर। सच्ची बात यह है। मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं और जीडी बख्शी मैं आपके पास भी आऊंगा। संबित पात्रा, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने लिए बड़ा गड्ढा खोदने को उतारू है और उसमें गिर भी रहा है लगातार? देखिए, पाकिस्तान खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा है। वो इसलिए कि आप देखिए, सैयद सलाउद्दीन वो तो एक आतंकी है और उस आतंकी ने अपने जुबान से पाकिस्तान की असली कहानी को पूरे विश्व के सामने रखा है। जो हम वर्षों से कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, आज सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के बिहाफ में पाकिस्तान के ही चैनल में कहा। मगर याद करिए, चंद सालों पहले, लगभग 1 वर्ष पहले, परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे और उनके प्रेसिडेंट रहे हैं लगभग 9 वर्षों तक, उन्होंने खुद कहा कि ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, इस शरीक के आतंकवादी पाकिस्तान के हीरो हैं और वो शब्द इस्तेमाल किया कि ये हीरो हैं। जी, तो समझ के देखिए ये पाकिस्तान कैसा मुल्क जावेद इकबाल जवाब, जिसके पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि आतंकवादी हमारे हीरो। जावेद इकबाल एक एक करके जवाब दीजिएगा और उनके आतंकवादी और इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान हमारा मददगार है। जी जावेद इकबाल बोलिए। जी, वो हीरो हैं। सलाउद्दीन जो है वो फ्रीडम फाइटर्स का हीरो है, ओसामा बिन लादेन भी हीरो है, भी हीरो है, और मोहम्मद अली जिन्ना भी हीरो है आपके लिए। आप मोहम्मद अली जिन्ना को और मोहम्मद अली जिन्ना को, सैयद सलाउद्दीन को और उसके साथ साथ तीनों हीरो और हाफिज सईद को और ओसामा बिन लादेन को बराबर का दर्जा देते हैं। इंडियन हम जो है मोहम्मद अली जिन्ना और जनाब जैसे आपके लिए महात्मा गांधी थे, हम उनको हम पल्ला समझते हैं। और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के, अगर आप उनको हक आप कहां कश्मीर आलाप रहे हैं? आपके मुल्क पे चर्चा हो रही है कि इजराइल जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, हमारा हश्र क्या होगा? परेशान आप उस बात को लेकर? जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड। ओके जीडी बख्शी योर रिस्पॉन्स। हम बहुत डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। बिल्कुल जीडी बख्शी ने देखिए, सच बोल रहे हैं, अभी ठीक बोल रहे हैं आप। होते थे, देखिए अभी जीडी बख्शी ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, तो मैं तो जीडी बख्शी भाई, मुझे जब आपके पास आना पड़ेगा, कुछ हमारी जरूरियात भी पूरी करेंगे। और देखिए जब पिटाई होती है तो बेटा बाप के पास बात करने दे, पूरी करेंगे जब हम ओवररन कर देंगे पाकिस्तान को, तो पूरी आपकी जरूरतें पूरी होंगी। एक मिनट, जीडी बख्शी को रिस्पॉन्स करने जनाब एडमिरल साहब, पिटाई होती है ना जनाब एडमिरल साहब, बाप के पास आप माइंड योर लैंग्वेज, तजुर्बेकार अफसर हैं। इजराइल के पास एक मिनट एडमिरल साहब, एडमिरल साहब, Admiral Saab, let us conduct this debate like gentlemen, officers and gentlemen. Please, आप ये डिबेट अफसर्स और जेंटलमैन की तरह कंडक्ट करें। नहीं करेंगे। So let me also have my say now. आप जो है, He's asked me to answer you. Okay. Now जावेद इकबाल साहब, आप प्लीज मेरी बात सुने। मैं सुन रहा हूँ। Can I please? Thank you. What I am saying, एडमिरल साहब, मैं कह रहा हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267 के तहत साफ कहा गया है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ द टैक्टिक ऑफ टेररिज्म. Salahuddin is a terrorist. The United States has said he is a terrorist. सैयद सलाउद्दीन एक टेररिस्ट है, वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट आउटफिट का सरगना है. यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जो बाकी बैंड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन जम्मू कश्मीर में करता है. अब दुनिया के बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो कोई आज़ादी शहजादी की जंग नहीं, वो सीधे और सीधे टेररिज्म है. इसलिए अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को टेररिस्ट घोषित किया है. नंबर 1. नंबर 2, एडमिरल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे मैंने इतनी लंबी लॉन्ड्री लिस्ट दी, हम इजराइल से क्या ले रहे हैं. मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, हम इजराइल से हौरब
आर्म्ड ड्रोन्स ले रहे हैं, जो कि प्रीडेटर्स से भी अच्छी काबिलियत के ड्रोन्स हैं। और अब आपके सैयद सलाउद्दीन को आपको छुपाने की जगह चुननी चाहिए, हाफिज सईद को छुपाने की जगह चुननी चाहिए, क्योंकि हमारे ड्रोन्स अब आके उनको हिट करेंगे। अमेरिकी ड्रोन आपके जो तालिबान एक चीज मैं और ऐड कर दूं, आप इतने खुश हो रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जो डेफिनेशन आपकी फ्रीडम फाइटर की है, तो एक ही फ्रीडम फाइटर है, वो राजा बुख्ती बलूचिस्तान के सिर्फ वही फ्रीडम फाइटर था जिसको आप लोगों ने अटैक करके मार डाला, और कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। ब्रह्मदाग बुख्ती है, अब ब्रह्मदाग बुख्ती है फ्रीडम फाइटर नहीं, जिसको मारा उनका ग्रैंडसन है फ्रीडम फाइटर है। और एक बात वो है फ्रीडम फाइटर। एक बात अब मैं और बताऊं, अब इंडिया की कैपेबिलिटी वही है जो इजराइल की है। धीरे धीरे इंडिया की कैपेबिलिटी वही है जावेद जो कि इजराइल की है, और जो रीच है इंडिया का वो हर जगह है। सलाउद्दीन फ्यूजिटिव है, सलाउद्दीन कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, और हमारे अब इतने लंबे हाथ हैं कि वहां पर उसको पकड़ेंगे। आप शायद मातम आपको मनाना पड़ेगा जब मारा जाएगा, और हम मारेंगे उसको। ठीक है, ओके, क्लियर होना चाहिए। ओके, भारतीय फौज का सिपाही कहता है कि हम मारेंगे और आप मातम मनाइए। मैं सीधा रुख करता हूं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट करता है सच, और मीडिया कह रहा है कि हमें डर है कि इजराइल के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ही ना डिस्ट्रॉय कर दे। ये तो डर है। असल में उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक तो वो उनकी जो हैसियत है दुनिया को मालूम है, वहीं से चोरी करके लाए गए हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहाँ पे मीडिया में जो बातें आ रही हैं, जब से नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ है कि जो खतरे हैं पाकिस्तान के सामने, अब तक तो ये था कि अमेरिका से और रूस से और दुनिया भर से संबंध था, लेकिन जो इजराइल का 7 डे वॉर है, अगर उसको हिंदुस्तान रिपीट कर देगा तो ये बेचारे तो तबाह हो जाएंगे। ओके, जवाब। लेकिन एक सेंटेंस और, अरे जावेद साहब मुझे माफ करिएगा, आप तो नेवी में थे तो आप नहीं थे, आपका कोई दोस्त रहा होगा जिसको मैं प्रिजनर वॉर बता रहा था, लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल उसका नाम था। और एक सेकंड जावेद इकबाल का जवाब। भाई आप जिस चीज पे खुश होते हैं, मुझे POW बनाना है। नहीं, आप तो नेवी में थे ना, तो आप खुश रहे। नहीं, एक जावेद जी एक बात और बता दूं, इतना जावेद सुन के तबीयत खराब हो रही है जावेद, आपके प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में फील्ड मार्शल मानिक शाह गए थे। जावेद सुन लो, ये भी बात सुन लो, आपके प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में जहां पर पाकिस्तानी प्रिजनर थे, हमारे फील्ड मार्शल मानिक शाह गए, और उन्होंने कहा, एक सूबेदार मेजर जो थे, कहा कि भाई आप कैसे हैं, आराम है? तो उन्होंने कहा सब कुछ है। उन्होंने कहा मैं कोई कुछ कर सकता हूं? उन्होंने कहा कुरान चाहिए, कुरान नहीं है। 12 कापियां कुरान की पहुंचाई गई बाइज्जत आपके प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में, और आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं, आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप कुरान कभी पढ़े नहीं है। अरे शर्म करो, शर्म करो, कुरान की कॉपियां पहुंचाई, वहां पर कुरान की कॉपियां पहुंचाई, शर्म करो। इकबाल, मस्जिदों को आप शर्म करो, मस्जिदों को क्या रोंदा, बाबरी मस्जिद 65 वार में, बाबर आपका करीबी हो। सुनो जावेद, 65 वार में हमारा 65 वार में मेरा ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सैयद याकूब मुंशी था। सुनो, 65 वार में हमारा ब्रिगेड कमांडर, मैं कंपनी कमांडर था, मैं इन्फेंट्री अफसर हूँ, हमारा ब्रिगेड कमांडर सैयद याकूब मुंशी था। जब हमारी ब्रिगेड वापस आई, हर मस्जिद को रिपेयर करके आए थे। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू हिम। क्या कहां जा रहे हैं जावेद इकबाल? जावेद इकबाल, आपको मुझे लगता है सैयद सलाउद्दीन पे आप असहज हैं, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन आतंकी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे उसको, यहाँ पर एक्सपोज हो रहे हैं बार-बार उसकी मुसलमानों को गाय। अरे आप गाय की चिंता न करें, मैं बोल सकता हूँ जावेद साहब, अरे जावेद साहब थोड़ी देर रुक जाइए, बोलने दीजिए चाहिए कि आप। अरे एक बात नहीं, होल्ड ऑन, नहीं जावेद इकबाल, जावेद इकबाल कहने का मीन, जावेद इकबाल, संबित पात्रा होल्ड ऑन, एक मुझे बात बताइए जावेद इकबाल, आप बार-बार नहीं, जावेद इकबाल आप बार-बार
मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान पे सवाल खड़ा कर देते हैं। जब ये देश आजाद हुआ था, हम दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे 1947 में। हमारे यहाँ कितने मुसलमान थे और अब कितने मुसलमान हैं? आपके यहाँ कितने हिंदू थे और अब कितने हिंदू हैं? तो इसलिए नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, और आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका सर्वनाश करते हैं। जो मुल्क जो मुल्क हाफिज सईद को हीरो बनाता है, वो बड़ा जीरो है, बड़ा जीरो। जीरो से ऊपर नहीं है। सबके साथ वही ओके, संबित पात्रा, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू हिम नाउ। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू हिम। होल्ड ऑन, ये जावेद साहब को जरा चुप करा दीजिए। जावेद इकबाल, अब आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। जावेद इकबाल सुनिए बात को पूरी। ओके, ऑडियो इज डाउन। जावेद इकबाल, संबित पात्रा। देखिए अमीश जी, मुझे लगता है हमें डिबेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज पाकिस्तान के किसी भी चैनल को ऑन कर लीजिए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की चैनल ही पाकिस्तान को लताड़ रही है। थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का जो हश्र हुआ था, उसके बाद आप ही लोगों ने दिखाया था कि पाकिस्तानी चैनल किस प्रकार नवाज शरीफ और वहां के आर्मी के ऊपर बरस रहे थे और कह रहे थे इंडिया को देखिए कैसी प्रिपेयर्ड कंट्री है, कैसे होमवर्क करके जाती है, और ये पाकिस्तान को देखिए ये अपना नाक कटवा के आई है। याद करिए यूनाइटेड नेशन में जाके जब छाती पीट पीट के नवाज शरीफ रो रहे थे, हाय मेरा बुरहान वानी, हाय मेरा बुरहान वानी, और एक डोसियर दिया था, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने उस डोसियर को फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। उस समय भी पाकिस्तान की मीडिया ने पूरी तरह से ये डिस्कशन किया था कि हाय ये तो नाक कटवा के आए हैं, और मोदी जी को देखिए किस प्रकार भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भी जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी तरह से एक पाकिस्तान के चैनलों में डिस्कशन चल रहा है कि अब पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर जो आज इंडिया में है, पाकिस्तान आज इंडिया के हर मूव को देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान जानती है कि जो पाप के पांव होते हैं, जो आतंक के पांव होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक धरती पे टिकी नहीं रह सकती है। और ये कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये आजादी के लड़ रहे हैं। अरे पेशावर की उन माओं को याद करो जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लाश को अपने हाथ में लेकर रो रही थी कि हाय अल्लाह हमारे बच्चों को मार दिया इस पाकिस्तानियों ने। अरे काहे के फ्रीडम फाइटर? जो फ्रीडम फाइटर छोटे छोटे मासूम बच्चों को, वह भी अपने देश के बच्चों को कत्ल कर दे और माए रोए, वो फ्रीडम फाइटर है? अरे धिक्कार है ऐसे देश पे जो देश आतंक के बलबूते पर टिका हुआ है। कुछ तो सीखो भारतवर्ष से, कुछ तो सीखो भारतवर्ष से। और ये जो आर्मी के ये जावेद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जावेद साहब, आप अभी जीडी बख्शी साहब को बोल रहे थे ना, अरे आप लोगों के लिए तो रिपोर्ट आया था, आप लोग वॉशिंग मशीन बनाते हैं, कोई बिस्कुट बनाता है, ये सब आर्मी के जनरल तो इनके देश में ये कर रहा है। ये सारे आर्मी के जनरल जो है, कोई वॉशिंग मशीन बना रहा है, कोई स्विंग मशीन बना रहा है, कोई बिस्किट और मुर्गी बना रहा है, यही इनका काम है। ये क्या युद्ध लड़ेंगे? आपको क्या तकलीफ है? नहीं, आप यू आर आल्सो द एडमिरल ऑफ फिशिंग ट्रॉलर्स। ठीक कर रहे हैं, संबित पात्रा जी ठीक कर रहे हैं। ओके, जीडी बख्शी को आने दीजिए। जीडी बख्शी 30 सेकंड फॉर यू। जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड टू जावेद इकबाल। जीडी बख्शी। एडमिरल साहब, एडमिरल साहब एक मिनट देखिए। जीडी बख्शी, यू शुड नॉट डिनाई मी द राइट टू आंसर, दिस इज रॉन्ग। जी मैं आपको सुन रहा हूं जनाब, आप बताइए ना, आप बोलिए तो मैं जवाब दूं। नहीं, मैं तो आपके जो आप बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए ये बहुत ही पावरफुल आपने जो बात की है, ये डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपना रुपया पैसा अपनी तमाम तवज्जो जो है। अरे देखिए जावेद इकबाल, आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। आप, मुझे पता है, हताश और परेशान है, और ब्रेक के बाद भी आर पार जारी रहेगा, क्योंकि आज सीधे सवालों की जो झड़ी है वो पाकिस्तानी उसका जवाब दे नहीं पा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में इस दौर में मैं सीधा जाना चाहता हूं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी की बात। बख्शी साहब, बार बार इजराइल की बात आ रही है, बार बार इजराइल के दौरे की बात आ रही है, और हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन जैसे पालतू आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है। वाकई क्या इजरायली पॉलिसी अपनाने का ये टाइम है? जैसे इजराइल दूसरे देशों में घुस कर मारता है, कि भारत को भी पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए, सलूक घुस के मारना चाहिए?
बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। देखिए 30 साल तक हिंदुस्तान ने बहुत ही संयम बरता है। वी हैव फॉट अ डिफेंसिव रिएक्टिव बैटल ऑन आवर ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। अब समय आ गया है कि ये वन वे ट्रैफिक को टू वे ट्रैफिक कर दिया जाए। ये शुरू हो गया था पिछले साल सितंबर में, जबकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद एक छोटा सा फायर असॉल्ट्स का दौर शुरू हुआ था। अब जो अमेरिका से हमने इसको सर्टिफाई करा दिया है इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसका मतलब अब हमारे पास पूरा लीगल सैंक्शन है इसको टारगेट करने का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कानूनी तौर से भारत का हिस्सा है और हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए वहां ये सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसों को टारगेट क्या करने। मैं सीधा सवाल पूछता हूं। अगर कुछ टेक्निकल कमियां थी टेक्नोलॉजिकल, अब हमारे पास हॉरॉप प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं, हॉरॉप ड्रोन्स आ रहे हैं जो कि आर्म ड्रोन्स हैं, जो कि अमेरिका के प्रीडेटर जैसे सक्षम है और पाकिस्तान के ऊपर जाके ऐसे ये सैयद सलाउद्दीन जैसों को ये समझते हैं इस बात को, इनका मीडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनका मीडिया बता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में क्यों हर कम बचा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका होकर आए, जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है जिसको छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिरल जावेद आप देखिए, आप जी बताइए। जीडी बख्शी, आप हमारी तरफ से इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आप जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी खरीदें और हमारी पॉलिसी आपके ताबे नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि कश्मीर जब तक प्लेबिसिट नहीं होता आपके हलक की हड्डी है और वो आपके हलक की हड्डी और आपके पूरे हिंदुस्तान को ले डूबेगा। आप तो एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज आप मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। रिस्पॉन्ड टू दिस मैन नाउ। पाकिस्तान किसके गले की हड्डी है ये पता लगेगा अब आपको। पाकिस्तान किसके गले की हड्डी है? जावेद साहब, ये है तो तुम्हारे जावेद साहब सुनिए, जावेद साहब सुनिए, जावेद साहब आपने कहा, जावेद साहब सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। जावेद साहब, आपने कहा कि कश्मीर हमारे गले की हड्डी है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर हमारे सर का मुकुट है, हमारे देश का ताज है और आप पूरे विश्व के गले के हड्डी हो। आप आतंकवादियों को शरण देते हो, आतंकवाद पनपाते हो, इसलिए आज कोई पूरे विश्व में गले की हड्डी है, सार्क कंट्रीज के गले की हड्डी है, तो वो आपका देश है। और इस गले के हड्डी के साथ क्या हश्र होगा, इंतजार करके देखिएगा, आप देखिएगा जरूर इस हड्डी को किस प्रकार से कुचल देगी पूरा विश्व मिलकर। और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी सुन भी लें। अरे हम तो है तुम्हारे देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान, अभी तो वो आपके बहनों ही हैं। ओके मुसलमान हमारे हैं। जावेद मियां वो जो मुसलमान है वो हमारे ब्रदर्स हैं। वो तो आपके रिश्तेदार हैं, वो बनेगा आपके साधु हैं वो। अरे अजीब फौजी डिसिप्लिन कर रहे हैं आपने। अरे उन्हीं मुसलमानों ने पैटर्न नगर में हमारे अब्दुल हमीद ने ही तो पैटर्न की खेती की थी। हमारे फौजियों ने अब्दुल हामिद आप मुसलमानों कहेंगे मुसलमान आपके अब्दुल हामिद जैसे हजारों हैं हमारे पास, चिंता मत करिए आप। हमारे भाई हैं। नहीं देखिए, ये इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, इनका मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उससे बहुत बौखला रहे हैं। एक मिनट। ओके जीडी बख्शी 30 सेकंड, जीडी बख्शी 30 सेकंड आखिरी दौर है। जीडी बख्शी जीडी बख्शी। एडमिरल साहब, आपने हमारे 25 करोड़ मुसलमान भाइयों का जिक्र किया। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि इस्लाम वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं। हमारे मुसलमान भाई हमारी लड़ाई के मैदानों पर उतने ही जोश से लड़े हैं जितने हमारे कोई और सिटीजन। अब्दुल हमीद, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, आपने शायद ये नाम सुना होगा। 1965 की जंग में उसे परमवीर चक्र मिला, हमारे देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, निशाने हैदर की बराबरी का। आप उनकी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हमारे मुसलमान भाइयों की बिल्कुल फिक्र ना करें।
अरे हम नहीं फिक्र कर रहे हैं। अरे मुझे पता है फिक्र आपको, असली आपको फिक्र है, आपको असली फिक्र है। मैंने आपसे एक सवाल पहले ब्रेक से पहले पूछा था, आप बार बार यहाँ मुसलमानों का सवाल पूछते हैं। मैंने पलट के आपसे पूछा था कि कितने बचे हैं आपके यहाँ, हिंदू कितने बचे हैं आपके पास जवाब नहीं था। आप बलूचियों के साथ क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेगा। अभी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने राजा बुख्ती को तो मार दिया, अब ब्रह्मदास बुख्ती अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेगा और आपको बताएगा। आपको मैं बता दूं, आपका अपना मुल्क टूटेगा। जावेद, ओके जावेद एक बात का आप यकीन कर लो, जावेद एक बात का आप यकीन जावेद इकबाल अब सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक बात का यकीन कर लो कि आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है पूरे कायनात में जो आपके साथ खड़ा है। चीन जो खड़ा है वो आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप पछताओगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इजराइल से तो डरते थे, हिंदुस्तान से डरो और आपका कबर बहुत नजदीक। थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। आज की बहस का निष्कर्ष ये कि भारत को इजराइल जैसी पॉलिसी अगर अपनानी है तो घर में घुस के मारना होगा। सैयद सलाउद्दीन के साथ साथ हाफिज सईद को घर में घुस के मारने का माद्दा रखना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की जमीन के बारे में कोई सोचता भी है और बोलता भी है ना, तो इजराइल उसकी जमीन को, उस देश की जमीन को अपने साथ मिला लेता है। एक्चुअली इजराइल की जो पॉलिसी है वो बहुत एग्रेसिव है, उसी एग्रेसिव पॉलिसी पर भारत को भी कामकाज करना होगा। तो फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।